जन्मशूलाभ्य शिक्षुरन्मृतनीयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं स्वकलां श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं संप्रचातं सर्वं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीशाखान्वितांश्च कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते कृष्ण हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने भारतीय गुरुदेव श्री तिलक कृष्ण जी महाराज को के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उनके गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं समस्त गुरुवर्ग के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार्य है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा फास्टिंग का महत्व। फास्टिंग का महत्व अर्थात उपवास का महत्व। इसमें हम लोग ये जानने का प्रश्न कोशिश करेंगे कि उपवास का महत्व क्या है, उपवास के लिए क्या क्या वैज्ञानिक प्रमाण है और क्या क्या शास्त्रिक प्रमाण है। उपवास यदि करना है तो कौन से दिन उपवास करना है, उस उपवास का हम नहीं करने से क्या हानि है और करने से क्या लाभ है, और ऐसा उपवास पालन करने की विधि क्या है। तो हम एक एक करके इनका विचार करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि उपवास हम लोग हमारे कितने प्रकार के उपवास हैं। करीब करीब हर दिन एक एक ना एक उपवास होता है। जैसे कि लोग सोमवार को व्रत करते हैं शिव जी के लिए, मंगलवार को हनुमान जी के लिए व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी के लिए व्रत करते हैं, शुक्रवार को संतोषी माता के लिए व्रत करते हैं, शनिवार को हनुमान जी या शनिदेव के लिए व्रत पालन करते हैं। और इस प्रकार अलग अलग कारणों से व्रत करते हैं, या तो किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अथवा या अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। जैसे कि कुछ लोग वजन कम करने के लिए व्रत का पालन करते हैं। तो उपवास करने का काफी महत्व तो है ही। जैसे कि उपवास करने से हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा विश्राम मिल जाता है। इससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। इससे हमें अपने वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, ज़्यादा निद्रा से राहत मिलती है, और भोजन या खाने पीने की वस्तुएं बचाने में भी मदद मिलती है। आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम शाकाहारी भोजन पाते हैं तो हमें इंटरमिटेंटली बीच बीच में उपवास रखना आवश्यक है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहे।
और जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए ऐसा बताया गया है कि उन्हें कम से कम 1 महीना तक लगातार उपवास करना चाहिए, ताकि उनके शरीर से ये सब टॉक्सिन्स वगैरह निकल सके। इसके अलावा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बारे में काफ़ी उत्साहित रहती है और ऐसा कहती है कि अगर हम बीच बीच में उपवास करते हैं तो हमारा इंसुलिन इंसुलिन से का असर ज़्यादा अच्छे प्रकार से रहता है। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हमारा ब्लड में कोलेस्टेरॉल लेवल्स भी कम हो जाता है। आप किसी भी डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि फास्टिंग से शरीर के टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में मदद मिलती है और किडनी और लीवर का फंक्शन भी थोड़ा बेहतर हो सकता है। यहाँ तक कि जिन लोगों में मानसिक अस्थिरता रहती है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या फिर बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, अ, निराश रहते हैं, उन्हें भी इसमें मानसिक स्थिरता पाने में फास्टिंग से मदद मिलता है। और इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि अगर हम इंटरमिटेंटली बीच-बीच में उपवास करते हैं तो हमारा आयु में भी वृद्धि हो सकती है। जहाँ तक आयु में वृद्धि का प्रश्न है, एक हमारे शरीर में कुछ डीएनए होता है जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। इनके दोनों तरफ ये आप अलग रंग की मार्किंग्स देख रहे हैं। आप सोचिए जैसे कि एक जूते का फीता होता है, शू लेसेस, उनके दोनों तरफ एक कैपिंग रहता है, प्लास्टिक का कैपिंग रहता है। जब तक वो कैपिंग रहता है वो फीता एकदम मतलब वो श्रेड नहीं हो जाता, फीता इस प्रकार से श्रेड नहीं हो जाता। लेकिन लेकिन सो जब भी हमारे शरीर में कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनमें क्रोमोसोम्स की स्थिरता पे उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और ये जो क्रोमोसोम्स के एंड्स पर ये कैपिंग है डीएनए का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और एक समय आ जाता है जब ये कैपिंग बिल्कुल हट जाता है और हमारे क्रोमोसोम्स अस्वस्थ हो जाते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब लेकिन ऐसा हमें उम्मीद है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एक हमारे शरीर में एक टीलोमरेज करके एक एंजाइम रहता है जो इसकी हमारे क्रोमोसोम्स की हेल्थ को बनाए रखता है। लेकिन अगर और ऐसा पाया गया है कि ये टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी फास्टिंग से बेहतर हो पाती है, जिससे कि हमारा डीएनए प्रोटेक्टेड रहता है और हमारे जो शरीर में कोशिकाएं हैं वो यंग वो हमारे शरीर की कोशिकाएं एक प्रकार से ऐसी स्थिति में हेल्थी स्वस्थ स्थिति में रहती हैं, नित्य नवीन जैसी स्थिति में रहती हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम फास्टिंग करते हैं तो ऐसा कुछ शरीर में मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है जिनसे हमारे शरीर की रक्त कोशिकाएं भी रक्त वाहिनी नसें भी यंग रहती हैं उन्हें, जिससे हमें हार्ट डिसीज, कैंसर और अल्जाइमर्स जो एक तरह की दिमागी बीमारी है उनको दूर रखने में मदद मिलती है। और एक और बात, हमारे शरीर की उम्र बढ़ने से संबंधित है। हमारे शरीर में ऑटोफेजी नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से जो जो कोशिकाएं अस्वस्थ और डैमेज मतलब जिनको नुकसान पहुंच चुका है और उनको या तो फेंक देना चाहिए या फिर उनको दोबारा से यूटिलाइज कर लेना चाहिए। उनके ऐसी कोशिकाओं को का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब उचित प्रकार से उनको यूज करने के लिए ऑटोफेजी नाम की प्रक्रिया होती है। अगर इस ऑटोफेजी नाम की प्रक्रिया
ये प्रक्रिया अगर ठीक से नहीं चले तो हमें इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में मुश्किल हो सकती है, हमारे शरीर के अंगों को रिपेयर करने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। और ऐसा पाया गया है कि उपवास से ऑटोफेजी की प्रक्रिया को थोड़ा बल मिलता है और ये हमें एक प्रकार से मदद करती है हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में। ये तो था वैज्ञानिक कारण, और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी ऐसा पाया गया है कि एकादशी से पूर्णमासी के समय में जो हमारे जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी करीब करीब एक सीध में रहते हैं, जिसकी वजह से हाई टाइड्स होता है समुद्र में। अब ऐसा जो हाई टाइड समुद्र में पाया जाता है, इसमें ये जान बताना उचित रहेगा कि हमारे शरीर में भी 70 से 80% मात्रा पानी की ही है। अब जब जो चंद्रमा हाई टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी से ही ये हमारे शरीर के में स्थित पानी को भी आकर्षित कर सकता है और हमें तरह तरह की बीमारियां होने का के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम पानी को सोखने वाले भोजन पाते हैं तो हमें ऐसे रोगों होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे ये किस प्रकार के भोजन है, जैसे कि गेहूं, राइस, बाजरा और तरह तरह की दालें, बीन्स आदि। तो अगर हम इनसे बचना चाहते हैं तो हमें ऐसे समय में इस प्रकार के भोजन पाने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जो भी हम भोजन पाते हैं उसका दिमाग पर असर करीब करीब 3-4 दिन बाद होता है। तो अगर हम एकादशी के दिन इस प्रकार के भोजन, पानी सोखने वाले भोजन से बचेंगे, तो हम पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हाई टाइड होने का पॉसिबिलिटी रहता है, उस दिन भी हम ऐसे प्रॉब्लम से बच पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि अगर उपवास के इतने लाभ हैं तो क्यों ना हम उपवास करें, और अगर उपवास करना ही है तो क्यों ना ऐसे दिन करें कि उससे डबल फायदा हो, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, आम के आम गुठलियों के दाम। तो अ, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको उपवास करना है तो सबसे उत्तम दिन उपवास करने के हैं हरिवासर दिवस। वैसे तो सारे दिन ही भगवान कृष्ण के हैं, किंतु शास्त्रों के हिसाब से कुछ ऐसे स्पेशल दिन हैं भगवान के, जिन जिन दिनों पर उपवास करने से हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इन दिनों पर उपवास करना ना केवल हमारा कर्तव्य है, अपितु हमारा धर्म भी है, और ये सब मानव जाति के कल्याण के लिए है। अ, ऐसा भी कहते हैं कि केवल हरिवासर व्रत ही हमारे पापों का नाश कर पाने में सक्षम है। तो हरिवासर व्रत का अर्थ क्या हुआ? आमतौर पर हम ऐसे समझ लेते हैं कि हरिवासर व्रत अर्थात एकादशी व्रत, लेकिन इसमें वे दिन भी आ जाते हैं जिन दिनों पर भगवान हरि ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। तो सबसे पहले और मेनली हम लोग एकादशी के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एकादशी वह तिथि है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पर आती है और भगवान की अति प्रियतमा है। एक महीने में लूनर कैलेंडर के हिसाब से एक महीने में 28 दिन होते हैं। 14 दिन जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और 14 दिन ये होते हैं जब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, और इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इन दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 11वां दिन जो होता है वो एकादशी का दिवस होता है। तो अब
आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि एकादशी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और एकादशी का अवतरण किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले एकादशी का अवतरण के बारे में दो कथाएं आती हैं। एक कथा है मुर नाम के दैत्य की। मुर नाम का एक दैत्य राजा था जो चंद्रावती में राज्य करता था। अ, ये अति प्रतापी था। उसने देवताओं पर आक्रमण करके उनको स्वर्ग से बेदखल कर दिया और उनकी जगह पर अपने दैत्य असुर उनका कार्य करने के लिए बैठा दिए। तो देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए अपनी दुख गाथा बताने के लिए, और विष्णु भगवान ने कहा कि मैं उस दैत्य का संहार करूंगा। अ, तो वो देवताओं को लेकर मुर नामक दैत्य के पास के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से बहुत सारे दैत्यों का वध कर दिया और बहुत सारे दैत्य भाग खड़े हुए। केवल एक दैत्य मुर नामक दानव जो था वो उनके साथ काफी समय तक युद्ध लड़ता रहा, और बहुत समय तक युद्ध करने के पश्चात भी वो युद्ध समाप्त नहीं हुआ। तो विष्णु भगवान कुछ सोच में डूब गए और वहां से बद्री का आश्रम की ओर चले आए। वहां सिम्हवती नामक एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। तो मुर दानव उनको खोजता खोजता उस वहां तक पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं अ, जो इस मुर नामक असुर का सॉरी मैं आज दैत्यों के शत्रु विष्णु का विनाश कर दूंगा, का संहार कर दूंगा। तो जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ, जिसने अमर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध किया और आखिरकार उसका वध कर दिया। जब विष्णु भगवान योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि सामने एक उस दैत्य का शव खड़ा है, और जो एक एक दिव्य कन्या वहां हाथ जोड़े प्रस्तुत है। तो विष्णु भगवान सब बात समझ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि देवी तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांगो। तो उनके कहने पर विष्णु भगवान ने उसे ऐसा वर प्रदान किया कि तीनों लोकों में और चारों युगों में अ, एकादशी की कृपा से लोगों का, जो लोग भक्ति पूर्वक एकादशी का पालन करेंगे उनका बहुत मंगल होगा। उन्हें सब प्रकार के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ हरि भक्ति की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार से एकादशी प्रसिद्ध हुई और वैष्णव भक्तों के द्वारा पालन की जाने लगी। अब दूसरी कथा इस प्रकार से है कि एक समय पर सृष्टि करने के उपरांत भगवान विष्णु ने एक पाप पुरुष का निर्माण किया। उसके उस पाप पुरुष के सभी अंग भयंकर पापों से बने थे, जिस प्रकार गुरु हत्या, स्त्री वध, पर स्त्री गमन, धन लूटना, स्वर्ण लूटना, किसी का अपहरण कर देना, संबंधी की हत्या आदि आदि। तो वह पाप पुरुष काफी भयंकर था और उसकी वजह से ही जो लोग ऐसे बुरे कर्म करते थे यमलोक में जाकर तरह तरह के कष्ट पाते थे। एक बार भगवान विष्णु को यमलोक में जाना हुआ। यमलोक में जब
यमराज उनका स्वागत कर रहे थे और उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे। तो ये तो विष्णु भगवान को दक्षिण की ओर से कुछ रोने धोने की, चिल्लाने, चीत्कार करने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। विष्णु भगवान ने यमराज जी से पूछा कि ऐसा क्या है जो ये सब लोग इतना रो क्यों रहे हैं? तो यमराज ने बताया कि ये सब अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं यहाँ पर। तो विष्णु भगवान उस तरफ गए तो उनको उनकी चिल्लाने रोने की, जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया और उन्हें और करुणा से अभिभूत हो गया। और ऐसा होने पर उन्होंने अपना एक विस्तार किया, एक एकादशी के रूप में अपना विस्तार किया। अ, और तब उन लोगों को एकादशी का पालन करने से के लिए कहा। जब वो लोग एकादशी का पालन करने लगे तो उनके पाप समूह नष्ट हो गए और वो वैकुंठ लोक की तरफ प्रस्थान करने लगे। ऐसा जब भूलोक के निवासी भी ऐसा करते करते पापों से मुक्त हो जाते और सब लोग वैकुंठ लोक की तरफ ही गमन करते थे। ऐसा जानने के बाद पाप पुरुष की क्षमता क्षीण होने लगी और वो विष्णु भगवान के पास जाकर बोला कि हे विष्णु भगवान, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ। सब लोग एकादशी के प्रभाव से मेरा वैकुंठ गमन कर रहे हैं और मेरे लिए तो कुछ भी कार्य नहीं बचा है, मेरी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। तो विष्णु भगवान ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप आप घबराइए नहीं। जिस दिन एकादशी देवी का आविर्भाव होगा उस दिन आप अन्न में वास कीजिएगा, ताकि और जो कोई भी उस अन्न का सेवन करेगा उसे भयंकर पापों का के बराबर फल भोगना होगा। मतलब वो पाप ही खाएगा और उसे उन पापों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो एकादशी के दिन महापुरुष ने पंचशस्य में वास किया, जिस प्रकार चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि और दालें तथा इस प्रकार से उसमें जाके वह अवस्थित हो गया एकादशी के दिन के लिए। तो अगर हम एकादशी के दिन अन्न से उपवास नहीं रखते, अगर हम अन्न खाते हैं तो ये पाप खाने के ही बराबर है। और बहुत सारे पाप जैसे माता का वध करना, पिता का वध करना, गुरु संबंधी का वध करना, गोमांस खाना या सुरापान खाना करना और परस्त्री गमन, इस प्रकार के पाप हमारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। सिर्फ भोजन एकादशी के दिन भोजन स्वीकार करने से ही ये हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें हमारी गणना महापापियों में होती है। यहाँ तक कि नरक भी इस प्रकार के मनुष्यों से भयभीत रहते हैं और एकादशी व्रत उपवास के दिन भोजन करने से इसका प्रायश्चित बहुत ही मुश्किल है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो एकादशी के दिन भोजन पाते हैं उनको मृत्यु के उपरांत 11 युगों तक नरकों में वास करना पड़ता है और जब वो दोबारा जन्म लेते हैं तो वो चांडाल योनि में जन्म लेते हैं और कम से कम 7 जन्म तक वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बाद ही इस पाप से मुक्त हो पाते हैं। इसके विपरीत अगर हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो हमें पापों से, रोगों से और आपदाओं से मुक्ति मिलती है। बहुत सारे यज्ञों का फल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का तथा तीर्थाटन का और तपस्या और दान का फल भी हरिवासर एकादशी के एक
दिन के व्रत के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी व्रत पालन से जो लाभ होता है उस वो कि ये सब यज्ञ, तीर्थाटन, तपस्या और दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक है। यमराज यमदूतों को निर्देश देते हैं कि जो हरिवासर व्रत करते हैं वो तुम उसके पास भी मत फटकना। एकादशी हमें हरि भक्ति प्रदान करती है और साथ ही साथ धर्म अर्थ का मोक्ष भी प्रदान कर सकती है। यहाँ तक कि सारी कामनाएं पूर्ण करने में एकादशी तिथि सक्षम है। अगर हमें अगर चूज करना है, एक तरफ तो एक चिंतामणि पत्थर है, चिंतामणि है, और दूसरी तरफ एक साधारण पत्थर है, तो हम कौन सा क्या चूज करना चाहेंगे, चिंतामणि या फिर एक साधारण पत्थर? निश्चय ही चिंतामणि चूज करना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। एकादशी व्रत भी सर्व काम फलप्रद है। अ, बाकी जो बाकी प्रकार के जो उपवास हैं वो सकाम कर्म में आते हैं, उनका कुछ फल होता है, उस फल को भोगने से ए, आगे हमें हमारा हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। और तो यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी देवी का अगर हम उपवास करते हैं, चाहे वो गलती से भी हो गया हो, तो भी उसका बहुत पूरा पूरा फल मिलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक राजा रुक्मांगद की कथा आती है। एक राजा थे, राजा रुक्मांगद। उनका एक बहुत अच्छा बगीचा था। वहाँ पे वो बहुत अच्छे प्रकार के फल फूल वगैरह होते थे। और जब वो उनको लेके जाते थे, लेने जाते थे सुबह, तो उन्हें कोई भी उचित प्रकार का फूल भगवान को अर्पित करने के लिए नहीं मिलता था। तो वो कारण खोजने लगे कि ऐसे किस प्रकार से कि कोई फल फूल नहीं, फूल हमारे बगीचे से कहाँ गायब हो जाते हैं। तो कुछ शिक्षित व्यक्तियों ने उन्हें बोला कि भगवान ये को अर्पित किए हुए फूल हम इन फूलों के वृक्षों के चारों ओर रख देते हैं। तो हो सकता है कि जो अगर कोई ये मनुष्य तो कार्य नहीं कर सकता, तो कोई देवलोक से अगर कोई आ रहे होंगे तो वो यहीं फंस जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन एक अप्सरा, दिव्य अप्सरा का पैर उन फूलों पर पड़ने से अ, उसके पुण्य क्षीण हो गए और वो वापस देवलोक नहीं जा सकी। ऐसा होने पर उसने राजा से निवेदन किया कि हम लोग तो यहाँ मृत्यु लोक में नहीं रह सकते, मृत्यु लोक में तो तरह तरह के दुख हैं, जीवन बहुत क्षीण होता है, इसलिए हमें तो वापस देवलोक जाना है। लेकिन अब मेरे पुण्य क्षीण होने की वजह से ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो अगर मुझे कोई एकादशी व्रत पालन का फल प्रदान करेगा तो ही वो वापस स्वर्ग लोक में गमन कर पाएगी। ऐसा होने पर राजा ने ढिंढोरा दिया कि जो भी इनको एक एकादशी के फल का पालन का फल देगा तो उसको मैं अपना आधा राज्य तक दे दूंगा। लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर अप्सरा ने मन ही मन चित्रकूट जी का स्मरण करके ये बात जाना कि एक सेठानी ने एक्सीडेंटली, गलती से एक एकादशी व्रत का पालन किया था। अ, तो राजा ने उसको बुलाया, समझाया बुझाया, और एकादशी व्रत वो सेठानी ने किस प्रकार से किया था कि गलती से उसको गोदाम में बंद कर दिया गया था दशमी के दिन। तो उसने दशमी को भी अन्न नहीं खाया, एकादशी को निर्जला व्रत पालन किया, और जब द्वादशी के दिन पारण का समय चल रहा था, तो वो नौकर वगैरह आए, उन्होंने देखा जब गोदाम में बंद हो गई थी, उसको गोदाम खोला तो उनको पता चला कि अरे यहाँ तो सेठानी पड़ी थी मरणासन अवस्था में, तो उसको पानी वानी पिलाया गया, तो उससे उसका व्रत पारण हुआ।
तो इस प्रकार उस सेठानी ने गलती से व्रत का पालन किया था, तो भी उसका इतना फल था कि वो अप्सरा को वापस स्वर्ग में ले जाने के लिए काफी था। तो ये जानकर राजा रुक्मांगद ने सोचा कि जब इस प्रकार एकादशी पालन का फल है, तो उन्होंने भी एकादशी व्रत पालन शुरू किया और पूरे नगर में एक अनाउंसमेंट कर दी कि पूरे नगर में, उनके पूरे राज्य में जो कोई भी 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से तक के पुरुष और स्त्री सबको एकादशी व्रत पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें अन्यथा वे घोर दंड के भागी होंगे और या फिर उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से उनकी प्रजा के सब लोग एकादशी व्रत का पालन करने लगे और एकादशी व्रत पालन करते करते सब वैकुंठ में गमन करने लगे। ऐसा होने पर यमराज को सोचने लगे कि ये सब लोग तो अब वैकुंठ जा रहे हैं और चित्रगुप्त का काम भी कम हो गया है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की मदद से एक दिव्य कन्या की ब्रह्मा जी ने दिव्य कन्या की सृष्टि की जिसका नाम था मोहिनी, और उन्होंने उसे पृथ्वी लोक पे भेजा ताकि वो राजा रुक्मांगद को मोहित करके उनके साथ संबंध बनाकर आखिरकार उनका एकादशी व्रत पालन की प्रतिज्ञा को भंग कर दे। अब कालांतर में एक समय आया जब राजा रुक्मांगद एकादशी व्रत, कार्तिक में एकादशी व्रत पालन करना चाहते थे, किंतु मोहिनी नाम की इस देव कन्या ने उन्हें एकादशी व्रत पालन रोकने के लिए न करने के लिए कहा और उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई कि राजा ने उससे कहा था कि जो भी वो इच्छा करेगी वो वे पूरी करेंगे। तो मोहिनी ने इस समय इच्छा जताई कि राजा एकादशी व्रत पालन न करें। अब जब ऐसा स्थिति हो गया तो फिर राजा रुक्मांगद ने कहा मैं तो एकादशी व्रत पालन करूंगा ही। तो मोहिनी ने कहा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप पाप के भागी होंगे, प्रतिज्ञा भंग करने के कारण आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसा होने पर कुछ कुछ बात उनकी दूसरी पत्नी संध्यावली और उनके पुत्र धर्मांगद से बातचीत होने पर आखिरकार ये निष्कर्ष निकला कि मोहिनी ने कहा कि यदि आप एकादशी व्रत पालन करना चाहते हैं तो अपने पुत्र का वध करना होगा। तो राजा रुक्मांगद इस बात से उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनकी पत्नी को भी कांप उठी संध्यावली, लेकिन उसने पत्नी और पुत्र दोनों इतने धर्म के अनुयायी थे कि उन्होंने कहा कि धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन और वे पुत्र वध के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा करके उन्होंने राजा रुक्मांगद के हाथ में तलवार दे दी ताकि वे अपने पुत्र का वध कर सकें। इतना सुनने पर हरि विष्णु भगवान वहाँ प्रकट होकर उन्होंने राजा के हाथ से तलवार ले ली और उन्हें वैकुंठ गमन का निर्देश दिया। तो इससे हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो ये कि अगर हम एकादशी व्रत पालन का बहुत ही अधिक लाभ होता है, और दूसरा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकादशी पालन करना ही चाहिए। हम ऐसा देखते हैं कि महापुरुषों ने एकादशी व्रत का पालन किया है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने भी शची माता को से कहा था कि आप कृपा करके एकादशी व्रत पालन करें। और जो सभी ज्यादातर एकादशी की व्रत कथाएं हैं वे भी पांडवों और श्री कृष्ण के बीच में कुछ संवाद है, जिसमें इसका अर्थ ये भी कि पांडव भी एकादशी पालन करते थे। नंद महाराज के बारे में वर्णन है कि उन्होंने कार्तिक मास की एकादशी का व्रत पालन करके अगले दिन स्नान करने के लिए जमुना में प्रवेश किया
और ब्रजवासी गोपियां भी राधा रानी से एकादशी पालन की शिक्षा लेती थी। और अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा तो काफी लोकप्रिय है, कि अम्बरीश महाराज ने पूरा 1 वर्ष तक मथुरा राज्य में स्थित रहकर द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत पालन किया था, और जिसके उपरांत दुर्वासा मुनि उनके पास आए थे और उनकी परीक्षा ली थी। तो अब हम चलते हैं कि कौन किन किन को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। ऐसा कहते हैं सभी मनुष्यों को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे या बूढ़े। और यहाँ तक कि उन्हें अपने संबंधियों को और मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। एकादशी व्रत व्रत उपवास हमें तब भी करना चाहिए जब कि घर में अपना परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, तो भी हमें एकादशी पालन से चूकना नहीं चाहिए। और किसी बच्चे के जन्म पर भी हमें सूतक लगने के बावजूद भी एकादशी पालन करना चाहिए। स्त्रियों के संबंध में कहा जाता है कि चाहे वो गर्भवती हो या फिर बच्चों को दूध पिलाती हो या फिर विधवा हो अथवा शादीशुदा हो, तो भी उनको एकादशी व्रत पालन करना ही चाहिए। और कौन सी एकादशी, किस पक्ष, शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन करें या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन करें? ऐसा कहते हैं कि दोनों पक्ष की एकादशी का पालन करना चाहिए। जैसे सफेद गाय हो या काली गाय हो, दोनों दूध तो अगर दूध देती हैं तो वो गौ माता के समान ही पूजनीय है। उसी प्रकार से दोनों पक्ष की एकादशी का पालन हमें करना ही चाहिए। और हमें शुद्ध एकादशी का पालन करना चाहिए, अर्थात हमें दशमी उस एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए जो दशमी से दूषित हो। आमतौर पर शुद्ध एकादशी वही गिनी जाती है जिसका आविर्भाव सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व हो गया हो। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय से 96 मिनट से कम समय में आविर्भावित होती है, अर्थात उसमें दशमी का एक लेश मात्र भी कण है, इस प्रकार की एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर दशमी विद्या एकादशी है तो वो अमंगलकारी है, वो दैत्यों की पुष्टिवर्धन के लिए ही है। और मोहिनी अवतार के कहने पर विष्णु भगवान ने इसके बारे ऐसा दशमी विद्या एकादशी के बारे में बोला था, ताकि दैत्य अमंग वो दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है। इस प्रकार और इस एकादशी का पालन कभी नहीं करना चाहिए हमें। तो यदि हम अस्वस्थ हैं तो हम क्या करें? ऐसा कहते हैं कि औषधि लेने से व्रत भंग नहीं होता, तो हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। हमें मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं वो हम ले सकते हैं, और हम कुछ मात्रा में अनुकल्प ग्रहण कर सकते हैं ताकि हम एकादशी व्रत का पालन कंटिन्यू कर सकें। और यदि हमारे पास कुछ अतिथि आते हैं या फिर भूखा भिखारी आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास कोई संबंधी है जो जो या फिर कोई अतिथि आते हैं जिनको उन्हें भी हमें अन्न प्रसाद नहीं देना चाहिए एकादशी के दिन, और उन्हें अन्न भोजन करने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए रिक्वेस्ट करना भी अर्थात उनको उनको गोमांस खाने, ब्राह्मण हत्या करने अथवा सुरापान करने के लिए रिक्वेस्ट करने के बराबर है। और अगर श्राद्ध है तो पितृपक्ष में एकादशी का व्रत पालन कर करना श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? तो पितृपक्ष अगर किसी की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तो उस श्राद्ध का दिन एकादशी न रखकर द्वादशी को श्राद्ध करना चाहिए।
क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है और इस प्रकार का निंदित अन्न देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार का अन्न देने से दाता, भोक्ता और विगत आत्मा तीनों का ही अमंगल होता है। अब हम आते हैं कि हम एकादशी का पालन कैसे करें। एकादशी पालन की प्रक्रिया एकादशी के दिन से नहीं, दशमी के दिन से शुरू हो जाती है। दशमी के दिन ही हमें अपने भोजन पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए कि एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अधिक मात्रा में जप करें। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और प्रसाद किस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे। चार प्रकार से एकादशी में अनुकल्प ग्रहण होता है। एक तो निर्जल, निर्जल अर्थात जल का भी ग्रहण नहीं। दूसरा सजल, और तीसरा सजल अथवा फलों के साथ। तीसरा दूध और उससे बने पदार्थों के साथ। और चौथा अनुकल्प ग्रहण, जिसमें आप कुछ और मात्रा में अर्थात कुछ जैसे आलू आलू शक्करकंदी और कुट्टू का आटा, संघाड़े का आटा, ये सब चीज से बने हुए पदार्थ ले सकते हैं। तो क्या क्या चीज एकादशी में ग्रहण करने योग्य है? मोटा सिंपल तरीके से समझें तो फ्रूट्स, फ्रूट्स जैसे आलू, शकरकंदी, मूली, नट्स, बादाम, काजू आदि। मिल्क, और मिल्क से बने, दूध से बने पदार्थ। स्पाइसेस के नाम पर केवल चार स्पाइसेस हैं: सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक और प्रेफरेबली फ्रेश घर में ही पीसी हुई हल्दी। हो सके तो नए पैकेट से निकालें ताकि लेश मात्र भी अन्न का हाथ ना लगा हो इनमें। रिफाइंड शुगर जो चीनी होता है, उसके स्थान पर शक्कर का इस्तेमाल करें। अगर हमें ऑयल्स, तेल का इस्तेमाल करना है भोजन ये रूट्स वगैरह बनाने के लिए, तो जो ऑयल्स हम यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि ये रिफाइंड ऑयल नहीं हो, दूसरे कॉम्प्रेस्ड ऑयल हो। और गाय का घी का इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है। बहुत सारा चीज एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनमें जो मुख्य हैं, ग्रेन्स, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, सोयाबीन, मटर, राजमा, मूंग, मसूर की दाल, तिल, राई, सरसों और उनसे बने हुए तेल, टमाटर, बैंगन, गोभी, बंद गोभी, ब्रोकोली, शिमला मिर्च और कोई भी ऐसी चीज जिनमें ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब ग्रेन, अन्न के कंटेंट्स के द्वारा प्रदूषित होने के चांसेस हों, या फिर उस वो अन्न से निकाले हुए ऑयल में से बने हों। तो इसीलिए जो बाजार से जो खाने की चीजें मिलती हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, यहाँ तक कि रोस्टेड सॉल्टेड काजू हो गए, उन सबको लेने से बचना चाहिए। और भी बहुत सारा चीजें हैं जैसे जो नहीं लेना चाहिए, जिस प्रकार से सूजी, सामा चावल, साबूदाना, करेला, लौकी, परमल, तोरी, सेम, लीफी वेजिटेबल्स, हनी और बहुत सारे स्पाइसेस। इस संबंध में ये याद रखना चाहिए कि बस ये याद रखिए कि क्या लेना है, बहुत सिंपल है। मिल्क, फ्रूट्स, रूट्स एंड नट्स, चार चीज, चार तरह के मसाले, शक्कर और घी या फिर मूंगफली का तेल। इतना याद रखने से हमारा काम
आसानी से चलेगा और बाकी चीजें नहीं लेना है। तो अब अगला प्रश्न आता है कि ठीक है, हमने एकादशी व्रत में हमने अपने भोजन अन्न नहीं ग्रहण किया, अनुकल्प ग्रहण किया, फिर हमने हरि नाम का ज्यादा स्मरण किया, हरि कथा का श्रवण किया, और हरि नाम का कीर्तन किया घर में। तो इसके बाद अगले द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि हमें पता हो कि किस समय के अंदर अंदर हमें व्रत का पालन कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो वैष्णव कैलेंडर बुकलेट जो मठ से हमें प्राप्त हो सकती है, उसमें लोकल टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें व्रत का पालन करना चाहिए। हाँ, लोकल टाइम अर्थात कि बंगाल में व्रत का पारण टाइम कुछ दूसरा हो सकता है और गुजरात में व्रत पारण का समय कुछ दूसरा हो सकता है। और इसके बाद अगर हमने निर्जला व्रत रखा है तो हम उसे चरणामृत ग्रहण करके पारण कर सकते हैं, और यदि हमने फ्रूट्स, मिल्क, दूध आदि का व्रत किया है तो उसे हम अन्न प्रसाद से पारण कर सकते हैं। राइट। तो अब प्रश्न आता है कि उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या भोजन छोड़ देना ही उपवास का वास्तविक अर्थ है? ऐसा नहीं है। उपवास अर्थात श्री हरि के पास रहना, के निकट रहना, और साथ ही साथ अपने को पापों से बचाते हुए और इंद्रियों पे नियंत्रण करते हुए हमें हरि के पास रहने का मतलब हरि नाम का स्मरण, हरि कथा का श्रवण तथा हरि नाम का कीर्तन करना। हमें ज्यादा से ज्यादा समय इन कार्यों में व्यतीत करना चाहिए, पापों से दूर रहते हुए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए। और लेकिन इस व्रत का पालन करने का उद्देश्य क्या है। हमने जाना था कुछ समय पहले कि एकादशी उपवास सर्व कामप्रद है, वो सभी इच्छाओं का पालन का को प्रदान कर सकता है। लेकिन हमें एकादशी उपवास का पालन केवल और केवल श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, ताकि हम श्री हरि की प्रेममयी सेवा की तरफ हमारा रुझान बढ़ सके और हमें भक्ति की प्राप्ति हो सके। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, अर्थात माधव तिथि भक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए हमें केयरफुली उसका पालन करना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने जाना कि उपवास के अनेक फायदे हैं, अनेक लाभ हैं, और हमें उपवास करना हमारे लिए ओवरऑल अच्छा है। हमें सब परिस्थितियों में हरिवास के दिन उपवास का पालन करना चाहिए। और किस प्रकार से पालन करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, पापों से दूर रहते हुए, अन्न से दूर रहते हुए, और हरि नाम को जपते हुए और हरि कथा का श्रवण करते हुए हमें उपवास का पालन करना चाहिए। कभी भी एकादशी उपवास पालन से च्युत नहीं होना चाहिए, और एकादशी उपवास का पालन हमें सिर्फ श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, और इसके अलावा कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये कहते हुए अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।